चलो फ्रेंड, आज आपको बताएंगे कि रेबीज़ की जो वैक्सीन होती है इसमें प्रॉपर तरीके से आपको किस तरह से लगवानी है। स्पेशली स्ट्रीट डॉग को या घर के डॉग को इजीली आपको तरीके से हम सिखाएंगे डॉग को वैक्सीन लगाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज में आपको बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमें काफी दिनों से काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और स्पेशली अभी वर्ल्ड रेबीज डे अभी हुआ है तो उन्होंने काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें रेबीज की जो वैक्सीन होती है इस तरह से आपको आती है, ठीक है। तो ये हमें घर पे किस तरह से लगवानी है इसके बारे में बताने वाले हैं और इसमें कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी है और उसके बाद स्ट्रे डॉग में भी आपको अगर लगवाना चाहते हो तो किस तरह से लगवानी है, इसका लाइव डेमो हम आपको फील्ड पे जाके यहाँ पर बताने वाले। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे लास्ट तक। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे देखने के लिए। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ध्यान में रखिए, जब भी आपको रेबीज की वैक्सीन लगवानी है ये हमें पता होना चाहिए कि रेबीज की वैक्सीन आपको कब लगानी है, ठीक है। तो पपी जब आपके 45 डेज के यहाँ पर हो जाते हैं तो वहां पर आपको जनरली हम 911 वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन रेबीज की वैक्सीन जो होती है ये हमें 3 महीने के बाद ही लगानी है, क्योंकि इसमें मैटरनल एंटीबॉडी जो होती है इसमें इंटरफेयर करती है। तो वैक्सीन अगर आप पहले डलवाते हो तो बॉडी में से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए आपको वैक्सीन जो है रेबीज की हमेशा आपको 3 महीने के बाद ही लगानी है। तो 3 महीने में सबसे पहला डोज लगाना है, उसके बाद आपको रेबीज का सेकंड जो डोज आता है आपको वो वाला आपको यहाँ पर 21 डेज के बाद लगाना है और उसके बाद एनुअली इसे रिपीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से करवाना है। लेकिन ध्यान में रखिए, जब भी आप वैक्सीन करवाते हो तो वैक्सीन का पिक्युलरिटी जो होती है, आपको वैक्सीन को हमेशा आइस पैक आता है इस तरह से, ठीक है। तो उसको आइस पैक में पैक करके अच्छा से रैप करके आपको जाके लेके जाना है। उसके बाद बहुत बार क्या होता है, आप जो वैक्सीन कराते हो किसी दूसरे पर्सन के पास करा लेते हो। कभी कभी डॉक्टर के अटेंडेंस होते हैं या फिर डॉक्टर के ड्रेसर होते हैं, ये क्या करते हैं जेब में डाल के आपके घर पे आके लगा देते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करवाना है। अगर आपका वैक्सीन अगर यहाँ पर गर्म हो जाता है तो वैक्सीन इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है और वैक्सीन यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो ध्यान में रखिए, आपको वैक्सीन जो है हमेशा अच्छे डॉक्टर से ही, रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही जाके लगवाइए, क्योंकि फ्रीज में रहता है। इमीडिएटली यहाँ पर निकालना है और इमीडिएटली लगवा देना, या फिर इसको आप इस तरह से आइस पैक आते हैं, आइस पैक के साथ आपको इसको लेके जाना है और इमीडिएटली यहाँ पर लगवा देना है। बहुत बार पेट शॉप में भी हमने देखा है, आजकल पेट शॉप में भी वैक्सीन लगाते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। वैक्सीन आपको जो है प्रॉपरली डॉक्टर के पास से लगाना है, इलीगल तरीके से नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है इसमें वैक्सीन का इस तरह से रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। सो फ्रेंड, रजिस्टर वेटनरी डॉक्टर पर जाते हैं तो इस तरह से आपके डॉग की पेट की यहाँ पर एक पासपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर फिल होकर रहती है, इसमें आपके डॉग की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है और यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्टर का स्टैम्प होने की वजह से आपकी ये ऑथेंटिकेटेड हो जाती है, ठीक है। इसमें डॉग का वजन, उसमें आपका रिकॉर्ड और डॉग की रूटीन पूरी इसमें यहाँ पर पता चल जाती है कि आपके डॉग को क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपके डॉग की यहाँ पर देखिए, आप पहले देख रहे हैं, पहला स्टिकर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये 9-in-1 वैक्सीन है ना, ऑल-इन-वन वैक्सीन सबसे पहले यहाँ पर हुई है। उसके बाद ये 21 डेज के बाद यहाँ पर हमें सेकंड वैक्सीन लगानी पड़ती है और उसके बाद 21 डेज बाद सेकंड वैक्सीन, ठीक है। तो 3 वैक्सीन हो जाती है। उसके बाद रेबीज का वैक्सीन होता है, ठीक है। रेबीज का वैक्सीन हमें 3rd मंथ को लगवानी है और यहाँ पर आपको डॉग का स्टैम्प, वहाँ पर जो भी क्लिनिक है वहाँ का स्टैम्प पड़ता है और रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की यहाँ पर सिग्नेचर विद स्टैम्प, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट हो जाती है। आपका डॉग अगर किसी को काट लेता है तो आपको ये रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर पुलिस को जो जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, हमेशा रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर के पास से ही आपको यहाँ पर वैक्सीन लगा लेनी। तो ये जो रिकॉर्ड है इसमें पूरी सारी चीजें यहाँ पर लिखी रहती है। अगर आपको डॉग किसी ऊपर चार्ज अगर करवा देता है तो उसके बाद अगर किसी ने अगर पुलिस केस अगर करवा दी है, अगर आपका डॉग वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर कम से कम 2 लाख से लेकर 10 लाख तक पेनल्टी यहाँ पर आपको भरनी पड़ सकती है। सो फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखें, रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर के पास से जो है वैक्सीन इस तरह से लीजिए और इसको इस तरह से सर्टिफाई भी आपको करवानी है। सर्टिफाई करने के बाद आपका डॉग अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाएगा और आप भी यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाए। सो फ्रेंड, चलो अभी फील्ड पे चलते हैं और आपको बताएंगे हम वैक्सीन जो होता है रेबीज का किस तरह से। सो फ्रेंड, ये रेबीज का वैक्सीन है, तो आपको डिस्पोजेबल निडल में यहाँ पे सिरिंज में हमें यहाँ पर 1 ml पूरा यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है, ठीक तरह से। और ध्यान रखिए, जब भी आप वैक्सीन ले रहे हो इसमें बबल जो है, बबल यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डॉग को प्रॉपरली सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। फेस मास्क लगा लीजिए और स्किन में यहाँ पर 2 शोल्डर के बीच में टेंट बनाकर आप वहाँ पर इंजेक्ट कर लेना है। इंजेक्ट करते टाइम सक कर लेना चाहिए ताकि यहाँ पर ब्लड वगैरह कुछ ना आए और धीरे धीरे फिर यहाँ पर वैक्सीन इस तरह से बड़े ही आराम से आप यहाँ पर डॉग को यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड, अभी हमने आपको बताया कि रेबीज का वैक्सीन आपको किस तरह से लगवानी है। तो इस तरह से आराम से आप रेबीज का वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन आप अच्छे पर्सन के हाथ से यहाँ पर रेबीज का वैक्सीन जरूर लगाइए और आपके डॉग को प्रोटेक्शन करें। ध्यान में रखिए, वैक्सीन अगर नहीं लगता है तो आपको डॉग को वैक्सीन न लगने की वजह से
यहाँ पर रेबिस कभी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके डॉग बाकी डॉग के कांटेक्ट में आते हैं या फिर बाहर भी फील्ड में रहते हैं, तो डॉग जो होते हैं रेबिस के लिए बहुत प्रोन होते हैं और इसके ऊपर दवाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके डॉग बिल्कुल नहीं बच पाएगा। और रेबिस होने के बाद ये अगर किसी को भी काटेगा, कोई भी एनिमल रहो, उसमें काऊ रहो, उसके बाद दूसरा डॉग रहो या फिर आपको रहो, ठीक है, बचने की संभावना काफी कम होती है एक बार रेबिस होने के बाद। रेबिस के ऊपर हमने सेपरेट 2 डेडिकेट वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। सो बस थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपनिंग देख रहे हो, तो नीचे दिए नंबर पे आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।